सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं बसंत भाग 3 के पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। बच्चों, ये बड़े ही अजीबोगरीब पाठ है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की भी अपनी एक अनोखी दुनिया है। यह पाठ निबंधात्मक शैली में लिखी गई है और इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह जी का जन्म 11 जुलाई सन 1962 ग्राम बड़वाड़ीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आज भी हमारे बीच हैं, जीवंत हैं। 16वीं विधानसभा 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की रामनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ उनका सच, सती, बिरादरी का कटघेरा। बच्चों, आओ जानते हैं पाठसार। लेखक पत्र की महत्ता बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन है, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा जरूर लेता है। बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को छुआ है। आज के समय में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आधुनिकता का प्रभाव नहीं पड़ा हो। फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है। वे कहते हैं उनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग है। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में काडिद कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्र का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते रहते हैं, क्योंकि वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और आज की जो ये नेटवर्किंग सुविधा है वो दुर्गम क्षेत्रों में सही ढंग से काम नहीं करता है। फिर ऐसी स्थिति में इनके पास अपने घर वालों को खबर जानने के लिए बस पत्र ही इकलौता साधन बच जाता है। इन्होंने यह बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। तो बच्चों, ये बड़े ही गर्व की बात है। चाहे आधुनिकता ने कितना भी प्रभाव दिखाया हो हमारे जीवन में, लेकिन आज भी भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। यानी 4.5 करोड़ पत्रों की आदान प्रदान होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। लेखक का मानना है इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी का पत्र नहीं लिखा। ये सच है बच्चों कि इस संसार के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कभी न कभी किसी न किसी को पत्र नहीं लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं बल्कि ये मार्गदर्शन की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है।
भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकार की पत्रे की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतजार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं, अत्यधिक संचार साधन के होने के बावजूद भी पत्र की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, पत्र हमारे जीवन में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। जहाँ एसएमएस को हम तुरंत आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं और उसे मिटा देते हैं, वहीं अपने पूर्वजों के पत्र को लंबे समय तक सहेज कर रखते हैं, जो कि सिर्फ हम पत्र ही नहीं, पत्र के जरिए हम उनकी यादों को सहेज कर रखे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आइए जानते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ। अजीबोगरीब, अनोखा। एसएमएस लघु संदेश सेवा, सिलसिला, आरंभ होना, रास्ता खुलना। अहमियत माने महत्व, हरकड़ा, दूत, डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही, आना जाना। तह माने होता है गहराई। प्रशस्ति पत्र माने प्रशंसा पत्र। मुस्तैद, तत्पर या तैयार। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात, प्रमाण पत्र। गुडविल, सुनाम। अच्छी छवि, हैसियत माने दरवाजा। आलीशान, शानदार, धानी। अस्थायी निवास, कच्चे मकान की बस्ती जो गांव से दूर बनी हुई हो। धन्यवाद।